दोस्तों आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2025 में 2570 प्लस 47 वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। और लगभग 2617 वैकेंसीज जो हैं वो इस बार आने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सवाल आता है स्टूडेंट्स का, हमेशा हर बार फॉर्म भरने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते समय। कास्ट सर्टिफिकेट मेरा ये वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, या फिर मैं SC ST से हूं तो क्या मुझे ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के मन में हमेशा से रहते हैं। इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पर मैं सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करूंगा, जो भी आपके डाउट्स हो सकते हैं। प्लस एज वेल एज प्रिपरेशन के लिए गाइड भी करूंगा कि आप प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से कर सकते हैं, क्या माध्यम है। देखिए, आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए मैंने जो आधार लिया है इन डॉक्यूमेंट्स का, वो 2024 का लिया है, क्योंकि 2025 में भी सेम एज इट इज ही यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, सिवाय एक चीज़ के, जो एज रिलैक्सेशन है, वो एज लिमिट जो है वो 18 से 33 साल हो चुकी है। एज रिलैक्सेशन भी वही रहेगी, एज लिमिट 18 से 33 हो चुकी है, बस ये ध्यान रखने वाली बात होगी। 2024 के इस नोटिफिकेशन में आप पेज नंबर 20 पर आ जाइए। तो यहां पर मैं आपको पेज नंबर 20 पर लेकर चलता हूं, पेज नंबर 20। और पेज नंबर 20 पर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। आप एक फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि आप सिलेक्ट हों और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएं तो किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। तो अगर आप देखेंगे, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी विल हैव टू सबमिट ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। 2 सेट्स ऑफ कॉपीज होनी चाहिए। सबसे पहला है आपका मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपके पास एक जो है वो कॉपी होनी चाहिए। इसमें मदर्स नेम, फादर्स नेम मेंशन होना चाहिए, और वो मैच किया जाएगा। मींस 10th का सर्टिफिकेट से डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैच की जाती है, नाम मैच किया जाता है, फादर्स नेम और मदर्स नेम मैच किया जाता है। उसके बाद 10+2 हायर सेकेंडरी या जो है वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी अप्लीकेबल होगा वो भी आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग साइंस या डिग्री सर्टिफिकेट जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट के साथ होना चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एज वेल एज SC ST सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST के कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास SC ST सर्टिफिकेट इन्होंने एक एनेक्चर 1 में दिया हुआ है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे फॉर्मेट में बनवाना है। आपके स्टेट के, आपके डिस्ट्रिक्ट में जैसा भी एक SC ST सर्टिफिकेट बनाया जाता है, आप वैसा भी बनवा सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में रहेगा तो बेहतर रहेगा। SC ST का फॉर्मेट दिया गया है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। उसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, ऐसा की फॉर्मेट आपको एनेक्चर 2 में दिया गया है। उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन, नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स, एनेक्चर 2A के अनुसार उसको ये डिक्लेयर करना होगा कि वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फीस। अगर आप एग्जामिनेशन फीस में छूट चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्चर 3। इसके बाद फॉर्मेट दिया गया है यहां पर। उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन फॉर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स या माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर PWD कैंडिडेट है तो 40% की डिसेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, उसका एक सर्टिफिकेट होगा, वो देना होगा। अगर है तो, नहीं है तो बिल्कुल नहीं सबमिट करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन NOC, किसी भी अगर कोई भी इंप्लॉई अगर कहीं पर सर्व कर रहा है तो उसको एक NOC सबमिट करनी होगी। इसी तरीके से यहां पर अगर आप नीचे आ जाएंगे तो सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट अगर हैं तो, डिग्री ऑफ डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन अगर कुछ है तो, डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ वीडो अगर है तो, यहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। Further, these candidates should upload the scanned copies of photo and signature before their DV date through the portal। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा DV से पहले। all the certificates should be either in English या हिंदी और इंग्लिश में ही होना चाहिए। इन्होंने लिखा है जहां सर्टिफिकेट्स इंग्लिश या हिंदी में नहीं होंगे, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन भी आपको प्रोड्यूस करना होगा। अगर आप अदर स्टेट में है, मान लीजिए वहां पर हिंदी इंग्लिश में नहीं बनते, तो आपको ट्रांसलेटेड वर्जन भी सबमिट करना होगा।
कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा इन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को प्रोड्यूस करने का। जो भी डेट होगी डीवी की डेट होगी, उस डेट पर आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स ले जाने होंगे। जो जो जनरल के लिए हैं वो देख लीजिए, जो जो ओबीसी के लिए हैं उनको क्या क्या ले जाना होगा वो ये देख लीजिए, और जो जो यहां पर आपके जो आपके क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको ये सारी चीजें ले जाना होगा, ये देख लीजिए। कैंडिडेट्स हु आर एब्सेंट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल फोरफीटेड देयर कैंडिडेचर, मतलब उनका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा डीवी में अगर आप एब्सेंट होते हैं तो ये बेसिक जानकारी है, आप सभी लोगों को ये होना चाहिए कौन कौन से सर्टिफिकेट जो हैं वो ले जाने हैं। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको सारी जानकारियां देगी। इसके अलावा आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि देखो भाई अड्डा 24/7 पर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अड्डा 24/7 पर सारे के सारे अड्डा 24/7 पर अगर आप आ जाएंगे, गूगल पर अड्डा 24/7 एंटर करते हैं तो आपको यहां पर आना होगा ऑल कोर्सेज से। और अभी हमारे रिसेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सभी ब्रांचेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सभी ब्रांचेस में आरआरबी जेईई के बैचेस की शुरुआत की गई है। और आप महापैक में एनरोल कर लें या फिर आरआरबी जेईई के बैच में एनरोल कर लें। महापैक में सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। तो महापैक पर जाइए, महापैक पर जाने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक पर जाने के बाद आपको यहां पर प्राइस 2498 दिख रहा होगा। इस समय सिलेक्शन डे ऑफर चल रहा है और सिलेक्शन डे ऑफर पर सभी महापैक्स पर 4x बेनिफिट है, मतलब 27 महीने की वैलिडिटी के अलावा 12 महीने का एश्योरेंस पैक है, प्लस 78% डिस्काउंट है, प्लस ऊपर से मेरा कोड इस्तेमाल करते हो Y1022 तो आपको यहां पर मिलता है और एडिशनल डिस्काउंट। सो Y1022 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मिलता है और एडिशनल डिस्काउंट 2271 रुपए में आपको महापैक मिल जाता है। सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, सभी एग्जाम्स कवर होंगे, ना सिर्फ आरआरबी जेईई, एएसएससी जेईई, कोई भी पीजीसीआईएल जेईई की कोई भी एग्जामिनेशन होता है वो यहां पर कवर कर लिया जाता है। सो उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।